हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.1। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। तो आज के इस लेक्चर में हम सेकंड क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, मैंने आपको एक नोट बताया था, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर दो लाइन है L1 और दूसरी लाइन है L2, ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप L1 लाइन का स्लोप m1 और m2 लाइन का स्लोप m2 विच इज इक्वल टू -1 होता है। ये आपको पता होगा, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। उसके पहले देखो इसने गिवन क्या दिया है, द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 एट, मैं ये पॉइंट लिख रहा हूं x1 y1। ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट कर लो। नाउ डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, ये जो दो पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट बोला है ना, ये जो x1 और y1 है, ये पॉइंट जो है ये मुझे स्टूडेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3। तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3 dy बाय dx। अभी देखो स्टूडेंट, पॉइंट क्या है एट x1 y1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x1 माइनस x की जगह x1 माइनस 3। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे लिख सकते हैं आप नीचे, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/2 रूट ऑफ x1 माइनस 3। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमको लाइन क्या दी है, मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 है ना, इसको मैं m1 कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां पे लिख लो आप, दैट इज m1 करके, ये m1 हो गया। अभी नेक्स्ट क्या बोला है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो यहां पे मैं सेकंड लाइन का स्लोप फाइंड कर रहा हूं। नाउ स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो कोई भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट, तो इसका स्लोप ऑफ लाइन मैं यहां पे लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ लाइन m2 और लाइन क्या है 6x प्लस 3y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस a बाय बी होता है। तो इसको माइनस a बाय बी में अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट, ठीक है, दैट इज m2 इक्वल टू माइनस a बाय बी चाहिए, तो m2 इक्वल टू क्या आएगा -6/3। तो देयरफॉर m2 इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। इस लाइन का स्लोप क्या गया स्टूडेंट, m2 इक्वल टू -2। अभी देखो यहां पे क्या दिया है, गिवन दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। नाउ वी गिवन दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। We given that tangent is perpendicular to the line 6x plus 3y minus 5 which is equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि उसके जो स्लोप्स है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर रहते हैं उसके स्लोप क्या होते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट इज m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1। तो हमारा m1 क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या था, ये था 1/2 रूट ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू इंटू m2 कितना आ गया, -2 आ गया, इक्वल टू -1। तो 2 2 कैंसल,
माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेता हूं मैं, माइनस रूट ऑफ x माइनस 3 और माइनस 1। तो ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये माइनस साइन -1 इक्वल टू माइनस रूट ऑफ x माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर x माइनस 3 रूट चला जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू -3 इधर प्लस में आ जाएंगे, तो 1 + 3 4, x इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। अभी देखो ये किसमें पुट करना है आपको, मुझे क्या फाइंड करना है, x1 एंड y1, यहाँ पे x नहीं था स्टूडेंट, x1 था, ठीक है। तो मुझे अभी क्या फाइंड करना है, x1 निकल गया, मेरा y1 पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखो पुट इन इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 दे रहा हूं, ये जो है ना ये है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं, तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, ठीक है। तो y1 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये 4 माइनस 3, तो y1 इक्वल टू √1, देयरफॉर y1 इक्वल टू +-1। तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट y की वैल्यू 2 मिल रही है, कौन सी मिल रही है y की वैल्यू, क्योंकि √1 जो है उसको मैं +1 भी लिख सकता हूं और -1 भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो एक तो आप +1 लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैसे 1 है, ठीक है, तो +1 आप लिख सकते हो, या फिर -1 लिखो, दो इसकी वैल्यू आएंगी y1 की, तो यहां पे आप लिख लो, देयरफॉर द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 इज क्या आगे पॉइंट 4 1 और 4 -1, ठीक है। लास्ट में स्टूडेंट आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें। ये आपको याद रखो, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 उसके जो स्लोप्स है उसका जो प्रोडक्ट है वो -1 आता है, ठीक है। नोट डाउन कर लो एग्जांपल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद थर्ड वाला एग्जांपल हम देखते हैं। गिवन दैट फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x, x³ माइनस 2x² माइनस x वेयर द टैंजेंट आर पैरेलल। इसके पहले स्टूडेंट क्या दिया था, इसके पहले दिया था टैंजेंट इज परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इक्वल टू m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आता था, ठीक है। अभी अगर दो लाइन क्या है, दो लाइन L1 और L2 क्या है, अभी पैरेलल है, तो उसका जो स्लोप है स्टूडेंट वो क्या आता है, इक्वल रहता है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो L1 लाइन का स्लोप m1 और L2 लाइन का स्लोप m2। ये कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करनी है। उसके पहले क्या दिया है, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x एट पॉइंट, मैं लिख रहा हूं पॉइंट x1 y1, और यही पॉइंट मुझे क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड करना है। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आएगा dy बाय dx इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3x² माइनस 2 टू द 4x माइनस x का डेरिवेटिव 1, ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी dy बाय dx एट x1 y1 इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, तो यहाँ पे भी जहां पे x है वहां पे x1 पुट कर लो, तो ये आएगा 3x1² माइनस 4x1 माइनस 1। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। नाउ अभी ये जो लाइन है, ये लाइन दी है ना, इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन, चलो मैं यहाँ पे इसको मैंने दिया नहीं है, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 लिख लो यहाँ पे। स्लोप ऑफ लाइन m2, लाइन m2 क्या है, 3x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, फॉर्मूला क्या है, m2 इक्वल टू माइनस a बाय b स्लोप फाइंड करने का। तो m2 इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू है 3
और b की वैल्यू क्या है -1, तो इसका स्लोप कितना आ गया m2 इक्वल टू 3। अभी यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है ना। नाउ गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट tangents are parallel to 3x minus y plus 1 which is equal to 0. That is, if two lines are parallel then their slopes are equal. That is, we can say m1 equal to m2. What is the value of m1? m1 is slope of line, slope of the tangent. क्या आ गया इसका स्लोप, ये आ गया 3x1 square minus 4x1 माइनस 1, और m2 कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 3। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द रूट्स, हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या आएगा 3 4 द -12, तो 3x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 2x1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। पेयर बना लो स्टूडेंट, तो 3x1 कॉमन, तो यहाँ पे आएगा x1 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, यहाँ पे भी x1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी x1 माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 3x1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिलेंगी, और ये ब्रैकेट राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिलेंगी, इजंट इट। तो मैं बोल सकता हूँ x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x1 प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore x1 इक्वल टू 2 और यहाँ पे x1 इक्वल टू -2/3। तो पहले ये वैल्यू पुट कर लो इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन में 1 दे रहा हूँ, पुट इन 1। ये वैल्यू अगर मैं 1 में पुट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, y वैल्यू ऑफ x1, x मींस x1, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट x1 y1 ली है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, 2 है, 2 क्यूब कितना होगा स्टूडेंट 8 माइनस 2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2। तो ये आएगा 8 8 कैंसल -2, और यहाँ पे स्टूडेंट y इक्वल टू -2/3 है, तो -2/3 होल स्क्वायर होल क्यूब है, -2/3 होल स्क्वायर -2/3, ठीक है। तो ये आता है स्टूडेंट्स, आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आता है माइनस, चलो मैं इस साइड का मिटा रहा हूं, तो ये पूरा यहाँ पे देख लेंगे। देखो ये इक्वेशन 1 में पुट करना है, ये इक्वेशन 1 में पुट करना है, x1 इक्वल टू 2। इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2। तो 2 क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, ये आता है 8 माइनस, ये भी 8 आ गया -2, तो ये आएगा -2। y की वैल्यू क्या मिलती है -2। नाउ पुट x की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू क्या आ गई -2/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज y इक्वल टू या y1 इक्वल टू, वी कैन से y1 इक्वल टू -2/3 होल क्यूब -2/3 होल स्क्वायर -2/3। इसको सॉल्व कर लो, -2 का क्यूब कितना आता है स्टूडेंट, -8 आता है, इजंट इट। उसके बाद 3 का क्यूब 27 माइनस ये 4 2 8 8/9 प्लस प्लस -+ 2/3। इसको अभी सॉल्व कर लो, इसका तीनों का डिवाइड में जो है नंबर्स, उसका एलसीएम कितना आएगा 27। तो -8 -24 प्लस 18 अपॉन 27। तो -8 -20 कितना था स्टूडेंट, ये -8 -24 -32 और ये 18, तो ये आएगा स्टूडेंट -14/27। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, therefore the points on the curve y equal to x cube minus 2x square minus x r। फर्स्ट पॉइंट कौन से आएंगे स्टूडेंट, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे -2, यहाँ पे मिलेगा 2 - 2
और x की वैल्यू जब मैंने -2/3 पुट की तब y की वैल्यू क्या मिली मुझे, y की वैल्यू मुझे -14/7, यहाँ पे लिख लो -14/7 नहीं 17, ठीक है। तो स्टूडेंट दोनों एग्जांपल सिंपल थे, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला या फिर पैरेलल वाला, ये पैरेलल वाला एग्जांपल है, बोथ एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो आप। देखो स्टूडेंट, इसके बाद मैं 6 वाला एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि 4th और 5th वाला जो एग्जांपल ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिमिलर एग्जांपल है, जैसे 2nd और 3rd एग्जांपल मैंने बताया परपेंडिकुलर और पैरेलल का सेम एग्जांपल है, इसलिए वो आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आप सॉल्व कर लेना। ये भी एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट वी हैव गिवन, वी गिवन दैट इफ द लाइन y इक्वल टू 4x - 5 टचेस द कर्व y² इक्वल टू ax³ + b at the point 2, 3 find a and b. Here we find the value of a and b, ठीक है। तो consider या we can say let the line y इक्वल टू 4x - 5, सॉरी पहले कर्व लिख लो, लेट द कर्व, क्या है कर्व दिया है, कर्व y² इक्वल टू ax³ + b। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट, इसके पॉइंट भी दिए 2 और 3, तो इसको डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूं तो आएगा 2y dy/dx इक्वल टू a यानी 3ax², मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3ax² प्लस इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 3ax² अपॉन 2y। अभी इसका स्लोप फाइंड करना है, तो dy/dx क्या आएगा स्टूडेंट, एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू, ठीक है, ये आएगा 3a, अभी x की जगह वैल्यू पुट कर लो, क्या आएंगे इसकी वैल्यू, एट पॉइंट x1 y1, इसके पॉइंट दिए ना 2 और 3, तो यहाँ पे 2 पुट कर लो, 2² अपॉन 2 3, तो ये आएगा 3 3 कैंसल, 2 2 भी कैंसल, यानी 2a आएगा। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ आप टेंजेंट भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इक्वल टू, ये कितना आ गया स्टूडेंट, 2a आ गया। अभी इसका स्लोप, नाउ स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 4x - 5, मैं इसको m2 से डिनोट कर रहा हूं, तो इसका स्लोप क्या आएगा, उसको -a/b के फॉर्म में अगर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूं तो इसका स्लोप क्या मिलेगा मुझे, ऑलरेडी y इक्वल mx + c के फॉर्म में, जरूरत भी नहीं उस फॉर्म में लिखने की, इसका स्लोप 4 आ रहा है। तो इफ दिस टू लाइंस आर टचेस टू ईच अदर, यानी वो उसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, वो दो लाइन पैरेलल में आएंगी, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इसका स्लोप कितना आया था 2a और इसका स्लोप कितना है 4, देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ गया, अभी 2 आ गया, यानी a की वैल्यू मिल गई मुझे। अभी देखो, नाउ वी गिवन दैट द कर्व y² इक्वल टू ax³ + b at the point 2 and 3, therefore ये वैल्यू, ये पॉइंट जो है x और y के यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे आएगा इंप्लाइज 3² इक्वल टू ax³ यानी 2³ + b, यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में, 3² 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a इज, यहाँ पे इसको इक्वेशन दे दो ना, और यहाँ पे फिर बाय 1 से आप लिख लेना, a की वैल्यू है 2³ यानी 8 + b, तो 9, a to the 16 + b, तो 9 - 16 इक्वल टू b, देयरफॉर b इक्वल टू -7, तो a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी 2 और b की वैल्यू -7, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी एग्जांपल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये 2 मार्क के लिए एग्जांपल आ सकता है, ऑलरेडी
25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, तो ज्यादा एग्जाम्पल आपको इस चैप्टर के पढ़ने नहीं है। 9 मार्क का ऑलरेडी वेटेज है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस क्लास में मैंने आपके थ्री एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन तीनों एग्जाम्पल एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो 2 होमवर्क दिए आपको, वो आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। ठीक है, थैंक यू।